इस सांस्कृतिक अहिरवाल क्षेत्र का इतिहास लिखे, अपने गांव का लिखे, अपने गांव के लोगों के बीच बैठ के लिखे। शास्त्री जी, आज आप अटेली में हैं और काफ़ी चहेते चेहरे आपके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या विषय था आज का? आज सांस्कृतिक अहिरवाल की अटेली इकाई की इतिहास लेखन की टीम पूर्ण होने पर उनकी बधाई के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो जो ये इतिहास आप लिख रहे हैं, ये आपके साथ हैं, सहयोगी हैं, किस तरह से इतिहास को देख रहे हैं? पहले के इतिहास में क्या कुछ बदलाव करने की कोशिश है? कौन कौन से जो पहलू हैं उनको इतिहास में आप? इतिहास में बदलाव का तो विषय इसलिए नहीं है कि इतिहास हमारा है ही नहीं। हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है। 1857 16 नवंबर को नसीबपुर के युद्ध के मैदान में कितनी बड़ी हताहत हुई, कितना बड़ा मूवमेंट था, लेकिन इतिहास में 4 लाइन से ज़्यादा उसका आता नहीं है। इसलिए बदलाव का विषय नहीं, जो हमारी चीज़ें रुक गई, किसी कारण से दब गई, उन चीज़ों को हम जनता के सामने रखने का प्रयास हमारा है। और हमारा हेतु इस अहिरवाल की प्राचीन पद्धतियों को, प्राचीन मान्यताओं को, उनकी हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने लाने का विषय है। विशेष रूप से मैं अहिरवाल शब्द को लेकर जो आग्रही हूँ, वो आज से 15 साल 20 साल पहले तक इसको अहिरवाल कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों की योजना हो सकती है जिसको दक्षिण हरियाणा नाम दिया गया। मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि दक्षिण हरियाणा नहीं, एक कल्चरल स्टेट अहिरवाल रहा है। दुर्भाग्य से कुछ हिस्सा राजस्थान में, कुछ हिस्सा दिल्ली और कुछ हरियाणा में रह गया है। इसलिए हम इसको राजनीतिक रूप न देकर सांस्कृतिक रूप के ऊपर इकट्ठा करना चाहते हैं कि जो अहिरवाल कभी कल्चरल स्टेट रहा, वो देश दुनिया में उसी प्रकार से गौरवान्वित हो जैसे बाकी कल्चरल स्टेट देश दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो कब तक पूरा हो जाएगा ये काम सर? अभी रिटर्न वर्क जो है पिछले 6 महीने से हमने शुरू किया है। उससे पहले हमारा प्रचार का था, उससे पहले विचार स्थापना का था। अब ये जो 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का एक कालखंड है, इसमें हम टारगेट तो पूरा था कि 100% करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम अभी अधूरा है। तो अगले 6 महीने में पहला चरण जो रिटर्न वर्क का है पूरा करने का हमारा संकल्प है। इसमें कितने लोगों की टीम काम कर रही है? इसका संगठनात्मक दृष्टि से पूरे अहिरवाल को हमने 50 इकाइयों में बांटा है। 50 इकाइयों के एक एक इकाई का प्रमुख, सह प्रमुख, उसके बाद उसके 11 लोगों की टीम, उसके बाद हर गांव में जहां काम होगा वहां 11 लोगों की टीम कम से कम उस काम को करे, उस काम के ऊपर सहमति दे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये बड़ी संख्या जो है, हर गांव से हम 5 लोगों को भी मानेंगे तो हमारी टोटल जब टीम डेवलप होगी ये 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे। अभी आप बता रहे थे कि पहरान की बात कर रहे थे, तो आपने पगड़ी की बात की। कौन सी पगड़ी होगी अब अहिरवाल? हमारा 12 बिंदु इसके ऊपर आगे हैं जिन पर काम हमें करना है। हमारा अटेली का इकाई का पहला चरण एक काम पूरा हुआ इतिहास लेखन का। उसके बाद एक कल्चरल स्टेट में क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि उसको कल्चरल फुल माना जाए, तो उसके लिए पगड़ी है, पहनावा है, गीत संगीत है, और उसके साथ उसकी दुल्हा दुल्हन का जोड़ा है, खेल कूद है, हमारे व्यंजनों को आधार मानकर, जिस प्रकार से हमारे एक सोची समझी चाल के आधार पर हमारे बाजरा, जोर, चने को जो एक पिछड़ा मान लिया था, जिसके कारण से हमारे इस इलाके के लोग हष्ट पुष्ट होते थे। हमें राबड़ी पीने वाला, जो की रोटी खाने वाला कह के उस चीज़ों को छुटवा दिया। बेसिक उन चीज़ों को देश दुनिया के सामने रखना और उनकी मार्केटिंग करना, जिससे कि इलाके के लोगों को गर्व भी हो सके और उनकी आमदनी भी हो सके। अभी हमारे दर्शकों को आप इसी विषय पर क्या कुछ कहना चाहें? इस विषय पर मेरा ये कहना है कि हम एक अहिरवाल को उस रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो अहिरवाल से बाहर बैठा अहिरवाल का बेटा जब अपना परिचय दे तो वो गर्व से कहे मैं उस अहिरवाल से हूँ,
जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो वीर और महापुरुषों की धरती है, वो खेल और खिलाड़ियों की धरती रही है, वो गीत और संगीत वालों की धरती रही है, तो वो सब चीज़ें वो गर्व महसूस जब करेगा जब उसको इन सब चीज़ों की जानकारी है। तो मेरा आपके दर्शकों को ये निवेदन है और एक आग्रह है कि अपने अपने गांव की जो विशेषताएं हैं, हमारे साथियों ने काम किया है, लेकिन आप अपने अपने गांव में जो प्रमुख लोगों से पूछेंगे कि वो कौन कर रहे हैं, तो आपको जरूर निश्चित रूप से उनको मिलेगा और आप उसमें सहयोग कीजिए। ये न राजनीतिक कार्य है, न धार्मिक कार्य है, न सामाजिक काम है, ये अपनी संस्कृति के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। आप सब लोग जुड़िए, जिससे देश और विदेशों में अहिरवाल के प्रति जो फैली कुछ धारणाएं हैं उनको हम बदल सकें। अहिरवाल का मतलब कुछ लोग अहिर समझते हैं, ये एक भ्रांति है और अहिर हो सकता है अहिरवाल, अहिर शब्द से तो अहिर ही आएगा, वाल शब्द से क्षेत्र का आभास होता है, इसलिए आभीर शब्द से बना है अहिर। संस्कृत में आभीर शब्द जो है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो अहिर होता है। और ऐसे ही अहिरवाल की बात करना, अहिर की बात नहीं करना। क्यों कि जैसे शेखावटी हमारे नज़दीक एक कल्चरल स्टेट है, शेखावतों ने बसाई है, लेकिन वहाँ बाकी सब लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाली सभी जाति बिरादरी के लोग गर्व से कहते हैं कि मैं शेखावटी का हूँ। ऐसा भाव सब लोगों के अंदर जागृत होना चाहिए कि हम अहिरवाल के हैं। वो ब्राह्मण भी होगा, वो हरिजन भी होगा, वो जाट भी होगा, खाती भी होगा, कुम्हार भी होगा, उन सब लोगों को क्षेत्र पर गर्व हो, ऐसा भावनाएं हम पैदा करना चाहते हैं।